बिहार का शेर कहे जाने वाले मनीष कश्यप अब चनपटिया से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हां दोस्त, आप सही सुन रहे हैं। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार चनपटिया से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और वो 100% चनपटिया से ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मनीष कश्यप जी ने कुछ सबूत दिया है और मंगल पांडे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और पूरे कांग्रेसी धरने पर बैठ गए हैं और उनके पोस्टर पर गोबर फेंक रहे हैं। हम तो बोलेंगे कि मंगल पांडे के मुंह पर आप सभी लोग थूक फेंक दीजिए, क्योंकि मंगल पांडे उसी लायक है। मंगल पांडे के बारे में आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मनीष कश्यप के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप की वजह से ही तो आज पीएमसीएच जितना चर्चा में आया है और पीएमसीएच के डॉक्टरों का जबरदस्त धुलाई हो रहा है और मंगल पांडे जी का कुटाई हो रहा है। इनके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी को हम क्लियर करना चाहते हैं कि मनीष कश्यप चनपटिया से चुनाव लड़ेंगे। मनीष कश्यप कल के दिन, परसों, तीसरा दिन, चौथा दिन तक 4 दिन चनपटिया में थे। वो अपने गांव में थे, वहां पे मंच भी बनवाए थे और लोगों को बुलाए थे। बहुत सारे लोग सुनने आए थे। अलग अलग पंचायत में जाके, अलग अलग हॉस्पिटल में जाके मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया। सभी लोगों से मनीष कश्यप जी ने माफी मांगा कि हमसे गलती हुआ है, आप जो सजा देंगे हमें मंजूर है। पर वहां के लोगों ने समझाया कि मैं भी मानता हूं मनीष भाई, आपने गलती किया है, पर आपके साथ धोखेबाजी हुआ है, आप उस पार्टी से सीधा इस्तीफा दे दीजिए और आप निर्दलीय चुनाव लड़िए और यहीं से चुनाव लड़िए। मनीष कश्यप एक जगह पे जाके माफी नहीं मांगते हैं। मनीष कश्यप 10 से 15 जगहों पे जाके माफी मांगते हैं कि हमसे गलती हुआ है, बिना आप सभी लोगों से पूछे मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, इसके लिए आप जो सजा देंगे मुझे वो मंजूर है। माफ करिएगा, मैं किसी का वीडियो क्लिप का इस्तेमाल नहीं करता हूं। अगर आप सभी लोग देखना चाहते हैं तो मनीष कश्यप के चैनल पे ही जाके देखिएगा। कॉपीराइट के चलते हम वीडियो क्लिप का यूज नहीं करते हैं। मनीष कश्यप अपने विधानसभा क्षेत्र यानी चनपटिया में जाके पूरा जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि मनीष भाई आप सही रास्ते पर आ गए हैं, आप ऐसा ही करिए और हम लोगों के लिए सोचिए, क्योंकि हमारे बाल बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। और दोस्त, एक व्यक्ति के बारे में जितना बोले उतना कम होगा। डॉक्टर संजय जायसवाल जो मनीष कश्यप की वजह से सांसद बने, आज उनको पूछे तक नहीं। मनीष कश्यप को पीएमसीएच में पीटा गया, लेकिन डॉक्टर संजय जायसवाल के मुंह से कुछ नहीं निकला, जिसमें मनीष कश्यप के वजह से वो सांसद बने। मनीष कश्यप अगर बैक नहीं होते तो क्या डॉक्टर संजय जायसवाल सांसद बन जाते? नहीं बनते। मनीष कश्यप का पैर छूने के लिए तैयार थे बीजेपी के नेता कि आप बैक हो जाइए। मनीष कश्यप अगर अपनी पार्टी बना के उस समय चुनाव लड़ते ना तो सबसे ज्यादा बिहार में वही सीट लाते, लेकिन मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मूर्ख बनाया, उनको बहलाया फुसलाया, अपने पार्टी में शामिल करा लिया और जनता इसी के चलते नाराज थी। मनीष कश्यप को दूध से नहलाया गया था, उनके दोस्त लोगों ने चंदा भी दिया था और मनीष कश्यप ने सबको धोखा दे दिया था। लेकिन इंसान से ही गलतियां होता है मेरे भाई लोग। चनपटिया, बेतिया, ये चंपारण की जनता देख रही है। मैं चनपटिया का लोकेशन टैग कर दूंगा, चनपटिया के लोगों तक वीडियो पहुंचेगा। मैं आप सभी लोगों से कुछ बोलना चाहता हूं, इंसान से ही गलती होता है, भगवान से गलती नहीं होता है। जाने अनजाने में हो भी जाता होगा, लेकिन इंसान से गलती होता है। इंसान से गलती होता है, उसको सिखाने के लिए गलती होता है। जैसे मनीष कश्यप को धोखा मिला तो कुछ सीखे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, बिहार वाली भाजपा ऐसी है। उनको सीखने का मौका मिला, भगवान की कृपा समझिए कि मनीष कश्यप के साथ ऐसा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया। हालांकि ये दुखद बात है, बुरी बात है, लेकिन जो भी होता है कहा जाता है अच्छे के लिए होता है। मनीष कश्यप अपने रास्ते पे लौट आए और फिर से आप सभी लोगों का प्यार पाने के लिए आ गए। बस चनपटिया, चंपारण और बेतिया की जनता से, पूरे बिहार की जनता से यही विनती है कि मनीष भैया अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो प्लीज मैं आपका पैर छूता हूं, एक वोट मनीष कश्यप को दीजिए। प्लीज सिर्फ एक वोट। कितने चोर नेता को चोर फिर से बना देते हैं, फिर से उसी पद पे उसको खड़ा कर देते हैं, लेकिन एक बार मनीष कश्यप को मौका देंगे तो क्या हो जाएगा। आपके जो नेता है जिसको आप जिताए हो वो आपको बार बार धोखा देता है, लेकिन मनीष कश्यप जाने अनजाने में आपको धोखा दिए तो प्लीज एक बार माफ करिए। इंसान से ही गलती होता है। मेरे भाई, मेरे दीदी, मेरे चाची, मेरी माता, प्लीज मनीष कश्यप को माफ करिए। प्लीज आप सभी लोग माफ करिए और मनीष कश्यप को एक वोट दीजिए। प्लीज एक वोट दीजिए, क्योंकि मनीष कश्यप बिहार का शेर है और बिहार को विकसित होते हुए देखना चाहते हैं। बिहार के जितने भी पढ़े लिखे समझदार युवा भाई हैं वो सबको
कोई मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहे हैं कि मनीष कश्यप के साथ धोखेबाजी हुआ है, वो गलत नहीं थे, उनको गलत बनाया गया, गलत प्रेजेंट किया गया जनता के सामने, अब मनीष कश्यप सही रास्ते पे आ गए तो उनको सपोर्ट करिए। मैं आरजेडी समर्थकों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि मनीष भाई गलत नहीं थे यार। तेजस्वी यादव को नौवीं फेले वो भी रीजन था, जब इतने बड़े केस में तेजस्वी यादव ने फंसाया तो क्या वो नौवीं फेल नहीं बोल सकते? जो हो गया सो हो गया। राजनीति में ऐसा होता है मेरे भैया, राजनीति में देखते हैं कि सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव में बहुत गाली गलौज होता है, वैसे ही एक बुरा सपना भूल जाइए, समझिए कि वो राजनीति ही विषय था, राजनीति बात था, नौवीं फेल बोल दिए, उसको भूल जाइए। मनीष कश्यप आप सभी का भाई है मेरे भाई, मनीष कश्यप का सपोर्ट करिए। मनीष कश्यप बिहार का शेर है। मनीष कश्यप अगर उप मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं या विधायक भी बन जाते हैं तो आपके लिए विकास करेंगे। हम तो कहते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और मनीष कश्यप को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। देखिए मनीष कश्यप जी तेजस्वी यादव को टॉर्चर कर कर के विकास करवाएंगे। तेजस्वी यादव के भले ही, तेजस्वी यादव के अंदर भले उतना दिमाग नहीं होगा, लेकिन मनीष कश्यप उनको खोदेंगे कि विकास करिए भैया, विकास 100% होगा। बस आप सभी लोग मनीष कश्यप के ऊपर प्यार दिखाइए। किसी भी पार्टी से, निर्दलीय लड़ रही है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, प्लीज आप सभी लोग उनको सपोर्ट करिए, एक मतदान जरूर करिए और मनीष भैया को सदन में भेजने का प्रयास करिए। आप सभी का मैं पैर छू छू के बोल रहा हूँ कि मनीष भैया को एक बार सदन में भेजने का प्रयास करिए। प्लीज चनपटिया की जनता, प्लीज बेतिया की जनता, प्लीज चंपारण की जनता। चंपारण वही धरती है जहां से देश आजाद हुआ था, महात्मा गांधी जी ने जाके वहां से देश को आजाद कराया था। प्लीज वहां पे एक शेर पैदा हुआ है, उनको वोट दीजिए और उसको आगे बढ़ाइए आप सभी लोग। इससे ज्यादा मेरे मुंह से और शब्द नहीं निकल सकता। मंगल पांडे जी के बारे में बात कर ले रहे हैं, जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है, बिहार का स्वास्थ्य मंत्री है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता लोग धरना पर बैठे हुए हैं, मंगल पांडे का आवास को घेराव किए थे और बोल रहे थे कि मंगल पांडे आप घर से बाहर निकलो, हम आपको लाठी से मारेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता बोल रहे थे और जहां जहां उनका पोस्टर लगा हुआ था, गाय का गोबर, बकरी का गोबर और उनके मुंह में मूत्र पिलाया जा रहा था पोस्टर पर ही। ऐसा अनेकों तरह की फोटो वीडियो सामने आए जहाँ पे मंगल पांडे नाम है, गोपाल मंडल निकल गया होगा पिछले कई बातों में तो माफ करिएगा। मंगल पांडे को आवास घेरा के लाठी डंडा से अंदर चलाया गया, पर उनको लगा नहीं। मंगल पांडे जो सुधरने वाले नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, करप्शन करना काम है उनका, तो करप्शन करने दीजिए, कितना भी धरना दे दीजिए, पर बिहार का सिस्टम नहीं सुधरने वाला है। बिहार के सभी नेता चोर चुहार ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। और माफ करिएगा यूट्यूब, हम आपके गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, ये सब बोलना पॉजिटिव है क्योंकि बिहार की जनता को समझदार होना जरूरी है। दोस्त आप किसके साथ है बिहार के पॉलिटिक्स का, किसको नेता बनाना चाहिए बिहार का, मतलब किसको सीएम बनाना चाहते हैं? हमसे बोलने में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो जाती है, सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सीखते सीखते आगे चल के अच्छा बोलेंगे। चैनल पे नया होगा सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।